हेलो स्टूडेंट्स, सुपर 30 नेम रिएक्शन में आपकी सेकेंड टेबल है हैलाइड रिएक्शन। जो सेकेंड टेबल है बहुत ही सुपर टेबल है। ये आपको कई तरीके से यूजफुल है। जैसे आप इसे कन्वर्जन में ये रिएक्शन यूज हो जाएगी, व्हाट हैपेंस में भी ये और नेम रिएक्शन में भी ये काम आ जाती है। बहुत ही यूजफुल है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में और साथ में गैस पेपर में भी रखी गई है। बहुत ही सुपर रिएक्शन है। देखो SN1 SN2 जी एक्चुअल में मैकेनिज्म थी। एल्काइल एलाइड की जो रिएक्शंस होती हैं वो टू मैकेनिज्म का फॉलो करती हैं, SN1 और SN2। अब इसी में एक सुपर रिएक्शन आती है एलिमिनेशन रिएक्शंस, और इसी एलिमिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आता है सेट-जेफ रूल। तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस है बहुत ही सुपर रिएक्शंस है। एलिमिनेशन रिएक्शंस देखें, इसमें एलिमिनेशन के काफ़ी यूज़ हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस के काफ़ी यूज़ हैं। देखें एक बार, एलिमिनेशंस जो रिएक्शंस हैं, ये एलिमिनेशन रिएक्शंस के क्या यूज़ हैं। हम एलिमिनेशन रिएक्शंस के द्वारा हम एल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, एल्काइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे, इसकी क्या डिफाइन है, क्या एग्जांपल्स है। बहुत ही सुपर रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे। एलिमिनेशन के 2 एग्जांपल्स होते हैं, एक डिहाइड्रो हैलोजिनेशन और एक डिहाइड्रेशन। तो इनको सबको हम यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं, गौर करते हैं। देखते हैं, ये आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन आ गई। पहले डेफिनेशन देख लें। एलिमिनेशन की रिएक्शन से देखें, एलिमिनेशन का मीन्स होता है एलिमिनेट हो जाना। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से 2 एटम्स या 2 ग्रुप्स एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब रिमूव हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन। तो मैं पहले जो वर्ड्स होता है उसका मैं मीन्स पता होना चाहिए। एलिमिनेशन माने एलिमिनेट होना, मतलब रिमूव होना या बाहर निकल जाना। जब किसी वन ऑर्गेनिक कंपाउंड से 2 एटम्स या 2 ग्रुप्स एलिमिनेट हो जाते हैं, रिमूव या बाहर हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन साफ देखिए, व्हेन द कंपाउंड लॉसेस, देखो ये लिखा है लॉसेस 2 एटम्स और 2 ग्रुप्स। जब किसी कंपाउंड से 2 एटम्स या 2 ग्रुप्स का लॉस हो जाए तो द रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। आप समझ में आ रहा होगा कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से 2 एटम्स और 2 ग्रुप्स एलिमिनेट हो जाएं तो उसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसका एक एग्जांपल और होता है डिहाइड्रेशन। 2 एग्जांपल्स हैं। हम अभी किस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। देखते हैं, डी माने रिमूव होना। डी का मीन्स क्या है, रिमूव होना। जब भी केमिस्ट्री में कहीं डी शब्द आ जाए तो ऐसे वहां रिमूव समझा जाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से 2 एटम्स में क्या है, हाइड्रोजन और हैलोजन। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन हैलोजन रिमूव हो जाए तो उसे कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोलेशन का मीन समझ गए हैं, फिर सुन लो। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मीन्स है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब बात आते हैं हाइड्रोजन हैलोजन रिमूव कौन कौन से ऐसे रिएजेंट हैं, हमें पता होना चाहिए कौन से ऐसे रिएजेंट हैं जो हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करा सकते हैं। तो सबसे सुपर है एल्कोहलिक कास्टिक पोटास। एल्कोहलिक कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास 2 टाइप्स होते हैं, एक्वेटिक, एक होते हैं एल्कोहलिक। एल्कोहलिक के वेज जो है वो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को रिमूव कर सकता है, जबकि अगर हम एक्वेटिक ले लें तो ओनली हैलोजन का रिमूव होगा, हाइड्रोजन का रिमूव नहीं होगा। अब बात आते हैं, दूसरा है सोडामाइड। सोडामाइड फार्मूला होता है NaNH2। NaNH2 ये कास्टिक पोटास है। कास्टिक पोटास। तो ये 2 रिएजेंट हैं जो हाइड्रोजन हैलोजन, जब भी हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन हैलोजन का रिमूव कराना हो तो हम इस रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब इन 2 रिएजेंट देखो हम अच्छे से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई रिएजेंट डाल दिया जाता है, कोई रिएजेंट मिक्स किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। रिएक्शन का यही फार्मूला होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्ट्रेट में कोई रिएजेंट अटैक करता है तो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो यहाँ हमने 2 रिएजेंट लिए, जब भी हम एल्कोहलिक के वजह से सोडामाइड का अटैक कराएंगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अब देखते हैं कैसे इसकी एग्जाम्पल लेके हम तुम्हें समझा रहे हैं। यहाँ पे देख लें,
एग्जाम्पल इसका हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल गौर करके देखें। एग्जाम्पल डिहाइड्रो एलोजिनेशन का एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो इसमें हम हैलाइड कंपाउंड ले लेते हैं। ये हमने ले लिया इथाइल हैलाइड। फिर हमें डिहाइड्रो एलोजन, हमें कौन सी रिएक्शन एक्सप्लेन करना है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन को अगर हमें करना है तो हमें हैलाइड लेना पड़ेगा। हमने क्या ले लिया? इथाइल हैलाइड, जो एक मोनो हैलाइड है। तो इथाइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होगा? एच मीन्स 2 कार्बन। यहाँ एच दिख रहा है तो 2 कार्बन लिख लेंगे। हैलाइड है तो हम क्या लिख लेंगे? यहाँ एक्स लिख लेंगे। इसकी बैलेंसी पूरी कर दो। जब भी हमें फॉर्मूला बनाना होता है बैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन 2 अटैच होंगे, इसमें कितने होंगे 3, बैलेंसी के अकॉर्डिंग इथाइल हैलाइड हो गया। अब इसमें हम एल्कोहलिक QH यूज कर लें। एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास का हम यूज़ कर लें। एल्कोहलिक कास्टिक पोटास, देखो क्या होता है, इसे हीट कर दें तो क्या होगा? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव किससे? पॉजिटिव के साथ। ये KX हैलोजन को देखो रिमूव हो गया, हैलोजन का क्या हो गया? रिमूव हो गया KX। अब OH नेगेटिव है, OH ऑलवेज क्या मांगता है? पॉजिटिव, H पॉजिटिव। OH को रिक्वायरमेंट रहती है H की, तो ये H यहाँ से पहुंच जाता है। तो ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन होता है। कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मैंने बता दें कि ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे पहला का फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है और सेकंड बीटा कार्बन होता है। हाइड्रोजन ऑलवेज कहाँ से जाता है? बीटा। तो बीटा से जाएगा तो क्या रिमूव हो जाएगा? HOH। तो देखो हाइड्रोजन का भी रिमूव हो गया है। अब ये वाला जो बॉन्ड फ्री हुआ था, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, एल्कीन का प्रिपरेशन हो गया। जब भी हमें डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन करना हो, डिहाइड्रो एलोजिनेशन का हम यूज कर सकते हैं। तो ये मोनो हैलाइड का जब डिहाइड्रो एलोजिनेशन कराते हैं तो हमें क्या प्रिपेयर होता है? एल्कीन ऑब्टेंट होता है। अच्छा, अब इसी को अदर एग्जाम्पल और देखें। एक एग्जाम्पल हमने देख लिया है। अगर हम यहाँ रिएजेंट चेंज कर दें, यहाँ हमने रिएजेंट दूसरा रिएजेंट ले सकते हैं CH3CH2X। हम सोडामाइड का यूज कर लें, NaNH2, NaNH2, सोडामाइड का यूज कर लिया, सोडामाइड। सोडामाइड के ये भी इथाइल हैलाइड है, इथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड। वेयर एक्स की वैल्यू तो जानते ही आप, वेयर एक्स की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, NH2 नेगेटिव है, ये नेगेटिव। नेगेटिव किसके साथ जाएगा? पॉजिटिव साथ। जी अल्फा कार्बन है, जी बीटा कार्बन। हाइड्रोजन कहाँ से? बीटा से रिमूव होगा, तो क्या बनेगा? CH क्या प्रिपेयर होगा? CH2 यहाँ हो जाएगा NaX प्लस अमोनिया गैस। ये एल्कीन इसमें भी प्रिपेयर हो गई। ये कौन सी एल्कीन प्रिपेयर हो रही? इथिलीन गैस। कौन सी गैस? इथिलीन गैस। इथिलीन गैस का IUPAC नेम क्या होता है? एथीन, एथीन। तो एल्कीन ग्रुप का नेम है, इथिलीन कॉमन नेम है, एथीन IUPAC नेम है। तो इस प्रकार ये देखो, ये किसका एग्जांपल था? ये दोनों एग्जांपल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के हैं। अब इस डिहाइड्रो हैलोजिनेशन को और एक्सप्लेन करने के लिए सेट-जेफ रूल आएगा, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें आगे देखो इसमें हम और भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं। जैसे हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन किसका दिखाया है? मोनो हैलाइड का दिखाया है। हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन डाई हैलाइड में भी देख सकते हैं। जब हम डाई हैलाइड का यूज करेंगे तो यहाँ एल्कीन की जगह एल्काइन प्रिपेयर होगा। तो हम इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के, तो हम उसको बाद के बताएंगे। अब आगे देखते हैं। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि ये हम हटाने वाले हैं। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद के लिए से। अब देखो इसमें ये, आप इसके आगे बढ़ते हैं तो सेट-जेफ रूल, एलिमिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए सेट-जेफ रूल दिया गया है। तो सेट-जेफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको और एक्सप्लेन किया है। देखते हैं क्या है। इफ द एल्काइल हैलाइड कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, देखें क्या कह रहा है वो। इफ द एल्काइल हैलाइड कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, माने वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन। अगर माने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बीटा हाइड्रोजन 2 है, हमने भी देखा यहाँ बीटा हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा था तो बीटा से हो रहा था। अब अगर बीटा हाइड्रोजन 2 हो तब क्या होगा? देखो हम एक एग्जांपल देते हैं। सेट-जेफ को रूल को अगर आपको हमेशा लर्न रखना है तो सेट-जेफ रूल को लर्न रखने के लिए आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन।
सैडजेफ रूल को लर्न करने का सबसे अच्छा एग्जांपल है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ ब्यूट माने क्या हो गया 4 कार्बन, ब्यूट है तो 4 कार्बन ले लिए, 2 पे ब्रोमो लगा दो, ये 2 पे ब्रोमो लगा लिया, बैलेंस ही पूरी कर दो, CH3 CH CH2 CH3। ये फंक्शनल ग्रुप है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। अब देखो बीटा 2 हो गए। देखो ये पहली लाइन देखो, द एल्काइल हैलाइड कंटेंस, कंटेंस माने जुड़ा हुआ है, मोर देन 1 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, माने एक से अधिक टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, 2 टाइप्स हैं बीटा हाइड्रोजन। देन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एल्कीन, माने अब मिक्सचर बनेगा एल्कीन का, यहाँ मिक्सचर बनेगा, इज ऑब्टेन्ड एंड हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज produced as the main product of it, can be said that hydrogen is eliminated from then beta hydrogen, beta carbon which is the attached with the least हाइड्रोजन एटम, दिस इज कॉल्ड सैडजेफ रूल। मतलब बीटा हाइड्रोजन है तो अब इसमें कहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन वो ये कह रहा है कि अगर हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 बीटा हाइड्रोजन है, उस पर अगर हम एल्कोहलिक KOH का अटैक कराएं या सोडामाइड का अटैक कराएं तो रिएक्शन किस तरीके से रिमूव होगी, तो हाइड्रोजन उससे जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम है, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम है। फिर एक बार देख लो सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सैडजेफ रूल क्या कहता है, सैडजेफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट होगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम हो, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन मिनिमम होंगे वहाँ से जाएगा। यहाँ मैक्सिमम है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ कितने 2 है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो अपने क्या रिमूव होगा, देखो K पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, तो ये क्या रिमूव होगा KBr प्लस HOH, तो यहाँ से रिमूव होगा तो बॉन्ड इधर की ओर होगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 1 2 3 4, तो ये बना ब्यूटटूइन, ब्यूटटूइन ये 80% बनता है, ब्यूटटूइन 80% बनता है, ठीक है। और 20% अगर 20% अदर प्रोडक्ट बनेगा, जैसे अदर प्रोडक्ट में देखें तो 20% ये अगर या फिर यहाँ से ये 20% यहाँ से बनता, अगर यहाँ से रिमूव करते हैं तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटबनीन, ब्यूटबनीन ये 20% प्रिपेयर होगा। रिएक्शन हमेशा मैक्सिमम के साथ लिखी जाएगी 80%, तो रूल्स इसके साथ बना है कि बीटा हाइड्रोजन वहाँ से जाएगा जहाँ से नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम हो, उस कार्बन एटम से जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम हो, तो ये सैडजेफ रूल था। तो ये इस तरीके से आपका हमने दोनों रिएक्शन बहुत ही सुपर थी, एलिमिनेशन और उसका सैडजेफ रूल, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, अपनी रिक्वायरमेंट लिखें।